अब देखिए अपना नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब क्या बोल रहा है, अरुण एंड रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दो बंदे हैं, एक अरुण है और एक कौन है, रमन, जो कि प्रॉफिट शेयर क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। फिर आगे लिख रखा है, रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2022 एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹5000। उन्होंने क्या बोला है कि एक रमन है जो बंदा फर्म का ही है, ठीक है, और उसने फर्म को क्या दिया है, एक रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी है ना। कब दी है, 1 अप्रैल 2022, और मंथली रेंट कितना बता रखा है, 5000। फिर बोला है द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2023 टू फरवरी 23। ओके, अब देखो इन्होंने ये बोला है कि आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री, ठीक है। उन्होंने बोल रखा है कि जर्नल एंट्री करो। अब इसमें फॉर्मेट क्या होता है, डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर जहाँ पे अपन एंट्री कर देंगे, और फिर उसके बाद में क्या होगा, एलओ बनेगा, देन डेबिट बैलेंस, और क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये तो एक क्या है, जनरल का फॉर्मेट दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे अपन कर लेते हैं वर्किंग नोट। अब देखो इसमें इन्होंने ये बोल रखा है कि दो बंदे हैं, एक तो है अरुण और एक कौन है, रमन। आई बात समझ में, इन्होंने ये बता रखा है एक तो अरुण है और एक कौन है, रमन है, जो दोनों मिलके तो क्या बन गई, फर्म बन गई। और अगर इंडिविजुअल बात करें तो ये अलग अलग क्या हो गए, पार्टनर हो गए। अब इन्होंने ये बोल रखा है कि रमन, एक बंदा जो रमन है वो पूरी फर्म को, फर्म बोले तो जिसमें अरुण भी है और रमन भी है, एक प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, रमन की, जो कि फर्म को क्या दे रहा है, रेंट पे दे रहा है। और उन्होंने ये बोला है कि आप रेंट पे तो दे रहे हो, लेकिन उसने रेट क्या बताई, 5000 रुपये लूंगा, किसके, महीने के, मंथली। तो 5000 रुपीज उसने बोल रखा है पर मंथ। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब आप ध्यान रखना, यहाँ पे पूरे साल की बात होती है, ठीक है, महीनों की बात नहीं होती। तो ये तो क्या है, मंथली। तो आपको पता होगा कि जब 5000 रुपीज पर मंथ है तो पूरे साल के आप क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई कर लें, भाई महीने के है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है, 60,000 रुपीज। आई बस ऑन में 60,000। फिर उसने ये बोल रखा है कि रेंट जो पे किया उसने, एक एक करके सोल्व करते हैं। अब देखो 2023 की वो बात कर रहा है, कब पे किया उसने, 1 मार्च को। कब पे किया है, 1 मार्च को। तो रेंट पे करने की एंट्री अपन क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई बस समझ में। अब देखा जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, 5000 मंथ का है तो 12 के हिसाब से कितना बन रहा है, 60,000। लेकिन पूरे साल का वो पे नहीं कर रहा है, वो जो पे कर रहा है ना, उसने क्या बोला, 1 मार्च, मतलब मार्च की काउंटिंग आप मत करो, फर्स्ट है ना, कहाँ तक लेना है, फरवरी तक। तो अप्रैल से फरवरी तक आप काउंट करो, कितने महीने होते हैं, 11 मंथ, 11 होते हैं ना। फरवरी को वो क्या कर रहा है, अब देखो कितना आया था अमाउंट, 5000 पर मंथ है, तो 12 के हिसाब से कितना होता है, 60,000, ठीक है भाई, इतना हो रहा है 60। अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूं 11 से तो कितना बनेगा, 55। कितना बनेगा, 55। तो 12 से मत करो, क्योंकि उसने पे कब किया, 1 मार्च को किया है, तो मार्च को काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो 1 मार्च को कर रहा है। अगर 31 मार्च को करता तो मार्च की काउंटिंग होती। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, 1 मार्च की। तो यहाँ पे आप क्या करो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बना यहाँ पे, 55,000। तो अमाउंट यहाँ पे लिख दो आप 55,000। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है, क्योंकि उसने 11 महीने के हिसाब से ही पे किया है, तो बन गया अपने 55। देन उसने आगे बोल रखा है कि जो ड्यू है, मतलब अब वो पे कब करेगा, अप्रैल में, 1 महीने का ड्यू चल रहा है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो लास्ट में 31 मार्च, 1 महीने का बाकी है, मतलब मार्च का बाकी है। तो अपन एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 करके क्या लिख देंगे, रेंट पेबल। आगे बस में रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल लिखा। अब ये ड्यू की बात कर रहा है। आप ये बताओ पूरे साल का कितना अमाउंट बना था, 60,000, जिसमें से उसने 11 महीने का ही पे किया, कितना पे कर दिया, 55 उसने पे कर दिया। तो 60 में से 55 पे कर चुका है, तो रिमेनिंग फिगर कितना बचा,
5000। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, अब ये क्या हो गया अपना, ड्यू हो गया। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, किससे चार्ज करेंगे अपन, पीएनएल से। तो अब चार्ज होता कब है, लास्ट में होता है। तो 31 मार्च को किससे चार्ज होगा, पीएनएल से। तो पीएनएल अपने लिए रेंट क्या है, एक्सपेंस है। तो मतलब एक्सपेंस डेबिट होता है, तो पीएनएल को तो आप डेबिट कर दो और टू रेंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब रेंट को अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब चार्ज ना तो 5000 होगा ना 55 होगा, कितना बन रहा था टोटल, 60। तो पूरा पूरा अपन चार्ज कर देंगे 60,000। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, तो पूरा पूरा अमाउंट क्या कर दिया अपन ने, चार्ज कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन में क्या होता है, आप तो बस इतना सा ध्यान रखो, अगर मैनेजर की बात होती है, ठीक है, तो मैनेजर जो है ना वो फर्म का ही तो एक एम्प्लॉय होता है। तो आप यहाँ पे लिख दो भली एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। मैंने आपको क्या बताया था, अगर इंडिविजुअली कोई अपने ही पार्टनर से कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो किस में आ जाता है, पीएनएल में आ जाता है, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मैनेजर कमीशन उस फर्म का ही तो मैनेजर है वो बंदा, तो ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ही पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना बस आप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट है। और आपको पता होगा जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नाम आता है तो हम कहां पे लिखेंगे इसको, पीएनएल अकाउंट में शो किया जाएगा। क्लियर है आपके? तो जहां भी मैनेजर कमीशन आ जाए तो हमें ये नहीं सोचना है कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखें या पीएनएल में लिखें, ये कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए कहां लिखेंगे अपन, पीएनएल में लिखेंगे। क्लियर है?